गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 3.5 इसके आपने क्वेश्चन नंबर 4 के आपने 4 पार्ट देखे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका 5th पार्ट है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट डिक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। यदि हम कोई रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दें और जो ब्रेड्थ ना चौड़ाई उसको हम 3 यूनिट बढ़ा दें, तो जो एरिया है उसका रेक्टेंगल का वो आपका 9 स्क्वायर यूनिट आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में आपके पास इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट देन एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले मानते लेंथ एंड ब्रेड्थ, फिर एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू यूनिट। उसके बाद में आपके पास ब्रेड्थ पास हो गया y यूनिट। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा xy। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ और ये एरिया आपका। लेंथ कंडीशन यहां लगाएंगे, ब्रेड्थ की यहां लगाएंगे, एरिया की यहां लगाएंगे। तो आपके पास अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन आप लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं। लेंथ x है ना, उसमें 5 कम कर दो बेटा, और ब्रेड्थ को आप 3 यूनिट बढ़ा दो, y प्लस में 3। जो एरिया है ना xy वो 9 स्क्वायर यूनिट आप कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा xy माइनस 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, x को y से xy, x को 3 से 3x, माइनस 5 को y से माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। इनको इधर ले लेफ्ट में, xy प्लस 5 माइनस का 15 माइनस xy प्लस में 9 इक्वल टू 0। प्लस का xy माइनस 3x माइनस के 5y 15 माइनस के है, 9 प्लस के है, माइनस के 6 बच गई इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन, यदि हम रेक्टेंगल की लेंथ को आप इंक्रीज कर दें, कितना यूनिट है 3 यूनिट, और ब्रेड्थ को 2 यूनिट, तो लेंथ आपके पास x है एंड ब्रेड्थ में आप 2 प्लस कर दो, प्लस xy में 67 यूनिट है आपके पास, आपका 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x को y से xy, x 3 को y से 3y प्लस में 3 2 6 माइनस xy माइनस 67 इक्वल टू 0। xy प्लस का xy माइनस कर देता आपका 2x प्लस 3y 6 प्लस का है 67 माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड से हम xy निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ऊपर लिखेंगे x y, क्या है b1 b2 आपके पास कितना है माइनस का 5 और b2 आपके पास बेटा 3 है। आपके पास c1 माइनस का 6 है, c2 माइनस का 63 है, यहाँ बेटा 2 है, b2 माइनस का 5 है और ये आपका 3 है। x अपॉन में 5 5 23 305 माइनस ये वापस प्लस हो जाएगा आपका 36 18। इसके पश्चात y अपॉन में माइनस की 12 होगी, ये आपका प्लस का हो जाएगा 3 कम 3 3 6 18 1 अपॉन में ये आपके पास 9 हो गया, ये प्लस में 10 हो गया बेटा। दोनों जोड़ेंगे 8 5 13 हो गया आपका, 1 2 323 हो गया बेटा आपका। y अपॉन में ये प्लस का ये माइनस 12 इसमें घटाएंगे 1 हो गया बेटा, यहाँ 1 हो गया 1 अपॉन में 90। अब x निकालेंगे तो ये संख्या इसके बराबर रखो, y निकाले तो ये संख्या इसके बराबर रखेंगे। तो x निकालेंगे तो x अपॉन में 323 इक्वल टू 1 अपॉन 90, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 323। ये x निकालेंगे यहाँ से 323 डिवाइड बाय कम 19 हो गया आपका, 32 से 19 घटाएंगे बेटा, आपके पास नोट 12 और आपके पास 19 7 133 तो 17 हो गया बेटा। y निकालेंगे तो ये टर्म इसके बराबर रखो, तो y अपॉन में 171 अपॉन 19, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 19y इक्वल टू 171, y1 निकालेंगे तो 19 डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन 90 19 के तक। तो जो आपके पास लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 यूनिट आ जाएगी
और ब्रेड्थ आपके पास 9 यूनिट आ जाएगा आपके। एक्सरसाइज 3.6 बेटा आपका ये है, इसमें रिड्यूसिंग मेथड कि हमें दूसरी वेरिएबल में इसको चेंज कर फिर हमें निकालना है कि भी आप सॉल्यूशन आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड निकाल रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड निकाल रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड निकाल रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो उसके बाद हमें बाकी एक्स वाई की वैल्यू को हमें बाद में निकालना है। पहले हमें इसको दूसरे वेरिएबल कन्वर्ट करना है, जिसको रिड्यूसिंग मेथड बोलेंगे आपका। 1/2x का मतलब ये हुआ 1/2 इंटू 1/x, यानी 1/x को आप p सपोज कर लो तो p/2 हो जाएगा आपके पास। हम मान लेते हैं लेट 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q, यानी 1/3y है ना, 1/3 इंटू 1/y, 1/y को आप q मान लेंगे तो q/3 हो जाएगा आपका। तो 1/x को p मान लिया, 1/y को q मान लिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपके पास p/2 प्लस में आपका q/3 इक्वल टू 2, फ्रैक्शन में है, एलसीएम 6 आ गया बेटा आपका। 2 3 6, 2 3 6, 3p हो गया आपका, 3 दूनी 6, 2q हो गया आपका, 6 दूनी 12, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास p/3 q/2 इक्वल टू 13/6, एलसीएम 6 आ गया आपका। 3 2 6, 2p, 2 3 6 से 3q, 6 6 13, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से हम निकालते हैं p और q की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में p का ऑप्शन 3 है, यहां 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकंड बाई 3। तो आपके पास इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6p हो जाएगा आपका, प्लस में 2 2 4, 4q हो गया आपका, ये 12 24, 24 हो जाएगा बेटा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6p, प्लस में 3 3 9, 9q इक्वल टू आपका 13 3 39, 39। इनको सेपरेट करो बेटा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4q प्लस के 9q माइनस के 5q, 39 माइनस के 24 प्लस ज्यादा माइनस के बच गया आपके पास, कितने बच गए? 15, माइनस से माइनस पॉजिटिव बन जाएगा आपका। क्यू निकालेंगे 15/5, 5 से 15, तो क्यू की वैल्यू आपके पास 3 आ गया बेटा। अब क्यू की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। 3p प्लस में आपका 2q, क्यू आपने 3 रख दिया, इक्वल टू आपका 12। 3p ये 3 दूनी 6 हो गया, इक्वल टू 12 बेटा आपका। 3p निकालेंगे और 6 से घट जाएगा, 12 माइनस 6, 6 बच गया आपका। p निकालेंगे 6/3, 3 2 6, तो p की वैल्यू 2 आ गई, जो आपके पास 3 आ गया। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी? और x और y की, तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, p और q की वैल्यू क्या रखेंगे बहन? p इक्वल टू 2, क्या रखेंगे? 1/x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 को x से 2x, 1 को 1 से 1, x निकालने 2 डिवाइड में आ जाएगा 1/2, वहन q इक्वल टू 3, q के लिए आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, तो 1/y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 को y, 3y इक्वल टू 1, y निकालेंगे 3 डिवाइड में आ जाएगा 1/3, तो ये आपके पास है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। x आपके पास 1/2 हो गया, y आपका 1/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आपके पास हम सपोज कर लेट 1/√x को हम p मान लेते हैं और 1/√y को q मान लेते हैं। तो आपके पास 2/√x का मतलब ये हुआ 2 इंटू 1/√x, इसको p मान लिया आपने, p को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या 2p हो जाएगा आपका, तो ये तो हो जाएगा 2p, ये 3q इक्वल टू आपका 2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बेटा आपके पास 4p माइनस के 9q इक्वल टू -1, इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन बन गई आपके पास p और q में, तो इनका सॉल्यूशन निकालते हैं किसका? एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ p का ऑप्शन 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे बेटा आपका। क्या करेंगे?
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकेंड बाई 1। 2 से करेंगे तो आपका 2 to 4p हो जाएगा, 2 3 जा 6q हो जाएगा, 2 to 4। 1 से करेंगे इसको 4p माइनस 9q इक्वल टू -1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 4p से 4p, 6q प्लस का है, 9q ये प्लस का हो गया आपका 15q, 4 प्लस का है, 1 प्लस का है 5 हो गया आपका, q निकालेंगे 5 अपॉन में 15, 5 के 15, तो q की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है 2p प्लस में 3 इंटू q आपने रख दिया 1/3 इक्वल टू आपके पास 2 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2p प्लस 1 इक्वल टू 2, 2p निकालेंगे प्लस का -1 हो जाएगा आपका, 2 माइनस 1 बचेगा आपका, p निकालेंगे 2 डिवाइड में आ जाएगा 1/2। ये तो वैल्यू आ गई p और q की। हमें वैल्यू चाहिए x और y की, वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो बेटा आपका 1/√x इक्वल टू p आपका 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर √x को 1 से, √x 2 को 1 से 1, ये तो √x की वैल्यू आ गई, हमें तो x चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, √x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x 2 की वैल्यू आपकी 4 आ गई, यानी x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब यहां पर रख दो q की वैल्यू, 1/√y इक्वल टू q आपने निकाल लिया 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर √y को 1 से, √y इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, √y का स्क्वायर इधर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, y 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो आपका जो y की वैल्यू आपके पास 9 आ गई और x आपके पास 4 आ गया बाई रिड्यूसिंग मेथड से भी। नंबर आपका फर्स्ट है, इसका थर्ड पार्ट है 4/x, इसका तो एक्सपेंस चाहिए आपका 4 इंटू 1/x, तो 1/x को सपोज करना पड़ेगा p के बराबर 3y, यानी y ऊपर ही आपके पास 3y का मतलब 3 इंटू y, तो y है ना उसको आप q सपोज कर लेंगे, तो x नीचे है दोनों इक्वेशनों में, तो 1/x को p सपोज कर लेंगे और y दोनों में ऊपर है, तो y को हम मान लेंगे q के बराबर सपोज कर लेंगे। नेट 1/x को आपने p सपोज कर लिया और 1 जो ऑलरेडी y जो है उसको q मान लिया बेटा आपका, तो पहली इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपके पास 4x ये 4p प्लस में आपका 3q इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड रिड्यूस 3/x है ना, यानी 3 इंटू 1/x, 1/x को आपने p मान लिया तो आपका 3p माइनस का 4q इक्वल टू 23, इक्वेशन सेकेंड बेटा। या p का कोएफिशिएंट 4 है या आपका 3 है, इक्वेशन फर्स्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से 12p प्लस में आपका 3 3 9q और ये आपका 42 14 42, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12p माइनस का 16q और 3 चौक 92 92, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गई, 9q प्लस का 16q प्लस की हो गई, जुड़कर आपके पास हो गया 25q, 92 माइनस का 42 प्लस का ज्यादा माइनस बच गया आपके पास, ये बच गया आपका 50 -50, q निकालेंगे -50 अपॉन में 25 50, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, 4p प्लस में 3q, q आपके पास -2 हो गया इक्वल टू भी आपका 14, 4p प्लस इंटू माइनस माइनस 3 दूरी 6 इक्वल टू 14, 4p ये माइनस का 6 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 14 प्लस में 6 ये आपका 20 हो जाएगा बेटा, p निकालेंगे 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा 20 के 20/4, 4 5 20, तो p की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो ये तो वैल्यू आ गई p और q की, हमें वैल्यू चाहिए x और y की, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां करो, when p इक्वल टू 5 1/x इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x से 5x इक्वल टू 1 को 1 से 1, x निकालेंगे 5 डिवाइड में आ जाएगा 1 की 1/5, when q इक्वल टू आपका -2 क्या रखेंगे, तो y की वैल्यू सेम आएगी बेटा -2, क्योंकि y की वैल्यू q के बराबर है, q आपने -2 निकाला है तो y भी इसी के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू कितने -2 होगी और x आपका 1/5 होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट भी
5 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू 2। यानी नीचे आपका x माइनस 1, इसमें भी x माइनस 1 है, तो इसमें 5 अपॉन x माइनस 1 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x माइनस 1। 1 अपॉन x माइनस 1 को p मान लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 5p। दूसरा आपका 1 अपॉन में y माइनस 2, इस पूरे को मान लेंगे q के बराबर, तो पूरा आपका q हो जाएगा आपका। लेट 1 अपॉन x माइनस 1 को आपने p मान लिया, 1 अपॉन y माइनस 2 को आपने q मान लिया। तो ये पहली इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपके पास 5p प्लस में ये पूरा q हो गया इक्वल टू आपका 2, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड बेटा आपका 6p माइनस का 3q इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड बेटा। यहाँ p का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ आपका 6 है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करो और सेकंड वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, 30p, 6 को q से 6q हो गया आपका, और ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30p, ये 5 के 15, 15q, और 5 हो जाए 5, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल होगा बेटा आपका। 6q प्लस के हैं, 15q ये प्लस के बेटा आपका जोड़कर हो जाएगा 21q। 12 प्लस का है, 5 माइनस का, तो बच गए 7। q निकालेंगे 7 अपॉन में 21, 7 21 हो गया आपका। q की वैल्यू होगी 1/3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट। 5p प्लस में q बेटा आपके पास क्या है 1/3 इक्वल टू है आपके पास 2। नीचे 1 सपोज कर लो, इसकी वैल्यू एल्सियम 3 आ गया बेटा आपका। 1 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 5 जा 15, 15p, 3 में जा 3 1 बच गया आपके पास, और ये आपके पास 3 2 जा 6, 15p निकालेंगे तो 1 प्लस का किसको हो जाएगा माइनस का, तो ये बचेंगे आपके पास कितने 5। p निकालेंगे 5 अपॉन में 15, 5 से जब 15, तो p की वैल्यू होगी 1/3, q की वैल्यू आपका 1/3, दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहां पर करो, तो 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू p आपका 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 को 1 से, x माइनस 1, 3 को 1 से, 3 1 जा 3, x निकालेंगे माइनस 1 किसको प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 1 तो 4 हो जाएगा बेटा आपका। सेकंड 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू q आपके पास 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा y माइनस 2 को 1 से, y माइनस 2, 3 1 जा 3, y निकालेंगे तो माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा आपका, तो 3 प्लस में 2 5 हो जाएगा। तो x आपके पास 4 आ गया और y आपके पास 5 आ गया बाय रिड्यूसिंग मेथड से भी।